गुड मॉर्निंग सभी को। आज है दिन 43 और आप देख ही सकते हो कि नेचुरल ताकतें कितनी ज़्यादा होती हैं। ये आपको चिपकी हुई थार दिख रही होगी दीवार से, तो बता दूं ये किसी ने खुद ठोक के नहीं करी है। रात में हवा इतनी तेज़ थी कि ये खिसक के यहाँ पे इसमें चिपक गई। समझ रहे हो आप लोग कि नेचर में कितनी क्षमता है। तो इसके बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं डे 43 रंग पंचमी के दिन पे हमारे जिम, जहाँ पे आप देख ही सकते हो कि मैं अजीब सा काला सा टैन सा दिख रहा हूँ। टैन सा इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि सीधा उठा और जिम आ गया। और आपको उसकी वजह ही बता दूं कि से ब्रश किया और सीधा जिम आ गया, क्योंकि यार आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला और मैं सीधा 10 सवा 10 बजे मेरी नींद खुली थी। मैंने कॉल किया जिम के एक भाई को, उन्होंने बोला कि भाई बस 11 साढ़े 11 तक अवेलेबल है जिम। तो मैं चट से उठ के जिम आ गया और जिम आके मैंने स्टार्ट कर दिया मेरा वर्कआउट में अपन ने स्टार्ट भी करा वार्म अप। किससे वार्म अप? पहले स्ट्रेचिंग वाला कर चुका था मैं, हाथों का जो वार्म अप होता है वो, और पैरों वाला जो मैंने स्टार्ट किया वो सीधा स्टार्ट किया एबडक्शन एडक्शन से। इसमें टाइम भी बच जाता है और एक अपनी हाथों हाथ एक्सरसाइज भी हो जाती है और जो अपनी पैरों की स्ट्रेचिंग है वो भी हो जाती है इसी में। तो इसलिए एबडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। एबडक्शन में आप ये देख ही सकते हो। अब एबडक्शन के बाद अपन ये आ गए हैं एडक्शन पे, जिसमें अपन पैरों को क्लोज करते हैं, ये एडक्शन कहलाता है। और जिसमें अपन पैरों को ओपन करते हैं तो वो एबडक्शन कहलाता है। तो आप लोग देख ही सकते हो कि अपन ने एबडक्शन एडक्शन तो कर लिया, वो तो ठीक है। मैं आपको और भी चीज़ें ये बताना चाह रहा था कि आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि आज के दिन में रंग पंचमी का दिन है तो आज भी लोग मज़े करते हैं। वैसे तो मेरे दोस्तों का क्रीसेंट जाने का प्लान बन रहा है, बट मैं अपने आप की ऐसी शक्ल देखने के बाद और मन नहीं हुआ मेरा क्रीसेंट जाने को, क्योंकि वहाँ जाके और ज़्यादा टैनिंग चढ़ जाएगी चेहरे पे। तो इसलिए मन नहीं किया मेरा क्रीसेंट जाने को, और मैं क्रीसेंट तो नहीं, मेरा मूड नहीं है। बाकी फिर देखते हैं आगे अगर मूड हो जाता है तो। खैर वो सब सारी चीज़ें ठीक है। और मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ जो है बताना चाह रहा था वो ये कि इस एक्सरसाइज के फ़ायदे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि जो आपका किडनी जहाँ पे होती है उसके नीचे वाला जो एरिया रहता है वो ये ट्रेन करता है एबडक्शन में, और जो आपकी इनर थाइज़ हैं वो आपकी ट्रेन करता है एडक्शन में। तो इनर थाइज़ को ट्रेन करने का और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है। वैसे तो अपन जो थाइज़ लगाते हैं, स्क्वाट्स लगाते हैं, उसमें अपनी आउटर थाई हो ही जाती है, पर बहुत टाइम लगेगा इनर थाई को शेप में आने में। इससे अच्छा है कि अपन इनर थाई की एक्सरसाइज ही कर लें, तो वो साथ ही साथ उसके इनर थाइज़ भी अपनी बन जाएगी। और इस एक्सरसाइज का ये फ़ायदा है कि यार आपके जो हाथ पैर रहेंगे बिल्कुल शेप में दिखेंगे। आप जब जो कपड़े पहनोगे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार किसी मतलब पुतले को कपड़े पहना रखे हैं। तो काफ़ी अच्छा भी लगता है वो चीज़ें। आप नहीं देखते जैसे आप स्टोर पे जाते हो, वहाँ पे एक जो शो पीस है वो एक स्टैचू को पहना रखा होता है, तो उस तरीके के स्टैचू सामान आप देखोगे वहाँ पे। तो वो तो रही चीज़ें, ये तो रहता ही है। और मैं आपको बता दूं, पहले तो मैंने लाइट वेट से लगाया था, अब मैं हैवी वेट से लगा रहा हूँ। हैवी वेट में आप देख ही सकते हो कि मेरी हालत जो है पूरी ख़राब हो जाती है, क्योंकि भाई पैरों को ऐसा क्लोज़ करना हैवी वेट लगा करके बहुत टफ़ काम हो जाता है। ये आप देख ही सकते हो कितनी मेहनत लग रही है इसको क्लोज़ करने में। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो फिर मैं अपने ही हाथ लगा लेता हूँ। ये देखो मैंने लगाए, मैंने और लगाए, ऐसे ही कर करके मैं थोड़े थोड़े इनमें हाथ लगाऊंगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि भाई ये एक्सरसाइज जितनी आसान दिखती है उतनी आसान होती नहीं है भाई। ये एक्सरसाइज में है कुछ ना कुछ, क्या है ये भगवान जाने। फिर से अपन जो है तीसरा सेट यहाँ पे लगा रहे होते हैं इस एक्सरसाइज का। तीसरे सेट में अपन ने वेट जो है यहाँ पे 40 किलो तक बढ़ा दिया है। अब अपन 40 किलो को जो है एबडक्शन में खोलेंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे देखिए कि लाइक एक्सरसाइज में अभी मेरे पूरे जो पैर हैं वो पूरी तरीके से मतलब भर चुके हैं इसी एक्सरसाइज के थ्रू। तो लेग्स की एक बहुत अच्छी खासियत भी रहती है कि अगर आप रनिंग भी कर रहे हैं तो भी आपके लेग्स भरा जाएंगे। आप पैदल चल रहे हैं तेज़ तेज़ तो भी आपके लेग्स भरा जाएंगे। आप छोटी मोटी कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपके पैर भरा जाएंगे यार। बट मैं एक चीज़ को देकर के आज ताज्जुब हूँ, अगर मैं नहा कर के जिम नहीं आऊँ तो मैं तो यार बहुत ही अजीब सा दिखूँगा यार, जो कि मुझे बात दिल पे हिट कर गई है। तो अब ये जो बात दिल पे हिट करी है इसका कुछ नहीं कर सकते अपन, इसको अपन सिर्फ़ और सिर्फ सुधार सकते हैं। वो कैसे? नहाना करके, सीधी सी बात है। तो अपन नहाएंगे, जिम के बाद नहाएंगे, बिल्कुल नहाएंगे, क्यों नहीं नहाएंगे। आज पहले बार ही ऐसा हुआ है कि मैं जिम बिना नहाए आया हूँ।
नहीं तो रोज़ मैं बिना नहाए निकलता ही नहीं हूँ घर से। तो यहाँ पे आप ये देखो, अपन ने बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये अपने पैरों की एक्सरसाइज करी, और उसके बाद जो है अपन यहाँ पे ये चढ़ के खड़े हो गए इस मशीन पे। इस मशीन पे अब देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ। इस मशीन पे अभी 20 किलो और 20 किलो ईच साइड 20 किलो लगा हुआ है, 40 किलो हो गया। अपन 40 किलो से स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्क्वाट्स है, इसमें अपन यूज़ कर रहे हैं वाइड ग्रिप। वाइड ग्रिप क्यों यूज़ कर रहे हैं? वाइड ग्रिप इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर अपन नॉर्मल स्क्वाट्स लगाते हैं, है ना। तो इसलिए आज मैंने कहा कि यार कुछ अलग करते हैं, थोड़ा बॉडी को, लेग्स को पेन देते हैं और अलग टाइप का। तो इसलिए मैंने आज वाइड ग्रिप पे गया, और वाइड ग्रिप और क्लोज ग्रिप आज अपन जो है अपन टारगेट करेंगे, जिसमें अपन ये जो पैरों की मसल है वो अच्छे से टारगेट हो पाए। और भाई पेन आपको स्टार्ट होगा कोई भी एक्सरसाइज करोगे 24 घंटे के बाद। 24 घंटे के बाद के जो अगले 24 घंटे रहते हैं, देखो पहले तो 24 घंटे में मसल टूटती है, फिर 24 घंटे बाद मसल को खुद को पता चलता है कि मैं टूट चुकी हूँ। और जब तक उसे पता चलता है अपन उसके अंदर भर चुके होते हैं प्रोटीन। और जब प्रोटीन के बारे में उसको पता चलता है कि भाई अब तो मेरे अंदर प्रोटीन भरा गया है, मसल को पता चलता है, तो मसल क्या करती है, अब वो रिकवर होना चालू कर देती है। रिकवर कैसे होगी? जो आपने प्रोटीन भरा है उसमें छोटा उसको फिक्स करके छोटी छोटी जगहों पे अच्छे से फिक्स करके मसल्स के अंदर, और अब जो है मसल जो है रिकवर होना चालू होती है 24 घंटे में। तो यदि अपन ने, जैसे मैंने सैटरडे को ये लेग्स लगाए हैं, तो सैटरडे को यदि मैंने 10 बजे जिम में घुसा और मैंने 12 बजे ये लेग्स लगा के निकल गया, तो अब 12 बजे से लेकर के अगले 12 बजे तक तो 24 घंटों में ये मसल टूटेगी, दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होगा। लेकिन आप देखोगे कि अगले दिन, मतलब संडे का दिन जो रहेगा आपका, 12 बजे के बाद आपके पैर वैर सब दुखने लग जाएंगे। दुखने इसलिए लग जाएंगे क्योंकि अब जो मसल रिकवरी चल रही है। अब आप मसल को यूज़ नहीं कर पाओगे ढंग से भी। यूज़ कर लोगे तो वापस से वो दर्द तो बंद हो जाएगा, बट रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो वो फिर दुखेगी। तो इसलिए यहाँ पे अपन रिकवरी जो अपन कर रहे हैं, मतलब आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊँ तो यही प्रोसेस है जिसमें आपकी मसल जो है ग्रोथ भी करती है। आप हाथों को देख सकते हो कि यही शर्ट मुझे ढीली आ रही थी अभी कुछ दिन पहले तक यही शर्ट मेरे को ढीली आ रही थी अभी, लेकिन वापस से हाथ में जो है टाइट हो गई है। हाथ में टाइट कैसे हुई है? क्योंकि अपन ने वही चीज़, जो प्रोसेस अपन पैरों के साथ कर रहे हैं, वही प्रोसेस अपन ने बाइसेप के साथ करी, ट्राइसेप के साथ करी, तो होने लग गया। और मैं अभी आपको, जैसे मैंने आपको बताया था चेस्ट डे के दिन, कि मेरे राइट हैंड में कुछ ना कुछ दर्द महसूस हो रहा है। तो वो दर्द अभी भी स्टिल है यार, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता है। कहाँ जाऊँ, कौन से डॉक्टर को दिखाऊँ, क्या करवाऊँ, समझ में नहीं आता है। ये दर्द है क्यों आखिरकार? खैर ठीक है, आज नहीं तो कल दर्द जो है सही हो जाएगा। और मेन वो तो चलिए ठीक है, सही हो जाएगा, नहीं हो ठीक है, चलता है। बट अब ये देखिए कि इतना वेट होने के बाद भी अभी इस मशीन पे 140 kg वेट है, और मैं जो हूँ स्क्वाट्स लगा रहा हूँ वाइड ग्रिप। तो आप इन्हीं चीज़ों को देख के समझ जाइए कि डेडिकेशन लेवल कितना है अपना। कुल मिला के आप जब तक डेडिकेट नहीं करोगे अपने आप को, समर्पण नहीं करोगे अपना किसी भी चीज़ के लिए, तब तक आपको समर्पण के बिना कोई रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। आपको अपने आप को समर्पण करना ज़रूरी है किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। तो फिर इस स्क्वाट्स के बाद, वेटेड स्क्वाट्स के बाद अपन आगे बढ़ते हैं लेग प्रेस की ओर। लेग प्रेस में अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे लेग प्रेस में 90। तो यहाँ पे अपन लेग प्रेस लगा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 90 kg से। और 90 kg आप देख ही सकते हो कि मेरे बॉडी वेट के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा ही है, क्योंकि बॉडी वेट जो है 67-68 kg अभी लग रहा है मेरे को। मेरा चेक नहीं किया है, मैं बिल्कुल आज जिम जाते समय बिल्कुल चेक करते हुए ही जाऊँगा कि मेरा बॉडी वेट है कितना एग्जैक्ट। तो वो जैसे ही पता चलेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे ये जेडी भाई आ जाते हैं। जेडी भाई मुझे बता रहे हैं कि यार देखो, पैरों की अभी तुमने वाइड ग्रिप लगा लिया है, अब क्लोज ग्रिप लगाओ। क्लोज ग्रिप लगाने के लिए देखो उन्होंने खुद से ही अपने हाथ से ही, मतलब काफ़ी सपोर्टिंग है यार। और यहाँ पे मैंने क्लोज ग्रिप रखी। अब क्लोज ग्रिप में भी देखना मेरे पैर हल्के से बाहर जाएंगे, क्योंकि क्लोज ग्रिप इससे पहले मैंने लगाई नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि बाहर नहीं निकलने चाहिए, सीधे लाओ। तो अब मैं ना पैरों को सीधे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो मैं सीधे लेकर आया, पर वो हल्के से तो बाहर आएंगे, क्योंकि यार अपन ने लगाया नहीं, अपन हैबिटेट नहीं है। तो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो हैबिट में आती हैं, अपन को बस उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी है।
करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे अपने आप चीज़ें करेक्ट होती हैं, क्योंकि इसमें फिर ज़रूरत नहीं रहती आपकी, इसमें सिर्फ ज़रूरत रहती है आपकी आदतों की। आप जैसी आदत बनाओगे वैसी वैसी आदतें आपका साथ देंगी, और बुरी आदतें बनाओगे तो बुरी आदतें साथ देंगी, अच्छी आदतें बनाओगे तो अच्छी आदतें आपके साथ देंगी। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप बुरी आदतों पे ध्यान है आपका या अच्छी आदतों पे ध्यान है। फिर यहाँ पे लेग प्रेस करने के बाद मैंने कहा कि यार अब इसमें वेट बढ़ाया जाए, तो वेट मैंने बढ़ाया, इसमें 25-25 किलो मैंने और लगाया, तो ये अब हो चुका है, आप देख ही सकते हो, सीधा 140 kg। तो इस 140 kg को अपन उठाएंगे, फिर से वापस से अपने क्लोज ग्रिप के लिए पैर जमाए। पैर जमाने के बाद अपन ने, ये देखो मैं हाथ इसलिए मूवमेंट कर रहा हूँ मोबिलिटी के लिए, क्योंकि हाथ में सच में दर्द हो रहा है। दर्द ये एक इरिटेशन वाला है, अभी क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, खैर हो जाएगा सही। तो उसी प्रकार देखो मैंने फिर यहाँ पे स्टार्ट किया लेग्स लगाना 140 kg पे, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ पे आप देखना, अभी मैं जब पैर रोकूँगा तब आप देखना मेरे पूरे पैर शिवर कर रहे हैं। ये देखो आप पैर पूरे शिवर करते हुए दिख रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं ये पैर शिवर करना उतना भी नहीं है। मैं अगर आपको सही चीज़ बताऊं, ये शिवरिंग कुछ भी नहीं है। ये शिवरिंग तो मज़ा देती है, क्योंकि अपन को पता है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ रिज़ल्ट अपन को आगे चल के मिलना है। लेकिन वो शिवरिंग भाई जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, या हर एक बंदा या बंदी एक्सपीरियंस करती है जब उसका दिल टूटता है, भाई वो शिवरिंग एक अलग लेवल की होती है। वो शिवरिंग में अपन को पता ही नहीं होता कि वो हो क्यों रही है। यहाँ तो कम से कम रीज़न पता है कि भाई जिम कर रहे हैं तो हो रही है। वो शिवरिंग का तो अपने पास आंसर ही नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने वेट्स और बढ़ाए हैं, 15-15 किलो और बढ़ा दिया है। यहाँ पे 170 kg समथिंग का वेट हो गया है पूरा। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे और ज़्यादा अच्छी शिवरिंग होगी पैरों के अंदर। अभी आप देखिएगा जैसे 2-3 रैप पड़ेंगे। अब यहाँ पे मैं पैरों को तैयार कर रहा हूँ, हाथ मार के पैरों में। पैर पूरे सख्त हो चुके हैं, पूरे तरीके से भर चुके हैं मेरे पैर। ये मैंने उठाया, पहला दूसरा मैंने बहुत नीचे नहीं लेकर आया, फिर मैं ये चौथे वाले से थोड़ा नीचे लेकर आने लग गया। अब ये देखो, अब ये पैर जो शिवर कर रहे हैं ना, ये वही चीज़ है कि यहाँ पे अपन को रीज़न तो पता है, वहाँ तो अपन को रीज़न ही नहीं पता। तो बहुत ही पेनफुल होता है ये शिवरिंग वगैरह जब अपना दिल टूटता है। तो वो सब सारी चीज़ें तो ठीक हैं। और इसके बाद जो है अपन लेग प्रेस अपन ने लगा ही लिया है। लेग प्रेस के बाद अपन आगे बढ़ेंगे, और अब अपन आगे चलेंगे तो लगाएंगे लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन क्यों लगाएंगे उसकी भी वजह है। लेग एक्सटेंशन की ये वजह है लगाने की, क्योंकि यार लेग एक्सटेंशन में क्या है ना कि जो आपकी मसल्स हैं थाइस की, उसमें वो सेपरेशन लेकर के आता है। लेग एक्सटेंशन के थ्रू आपकी मसल की क्वालिटी बढ़ती है। जो मसल दिखने में मतलब एकदम डेफिनेशन वाइज दिखनी चाहिए कि यार ये अलग मसल है, ये अलग मसल है, ये अलग अलग लाइन जा रही है। तो वो जो आउटलाइंस बनती है ना आपके बॉडी पे, जैसे अभी आप मेरे हाथ पे देखते होगे आउटलाइन अपने आप बनती हुई दिखती होगी आपको, तो ये आउटलाइंस बनाने का काम है लेग एक्सटेंशन का। इसमें कुल मिला के आपकी आउटलाइंस और बेहतरीन तरीके से बनती हैं। और अब मैंने पूरी तरीके से सेट कर ली है मशीन, जिसमें आप देख ही सकते हो कि पीछे से भी आगे करना पड़ रही है, क्योंकि उधर से तो कर ली थी वेट वगैरह से, लेकिन जब मैं बैठा उठाने के लिए पोजीशन ली तब पता चला कि अरे यार सीट भी गड़बड़ है। फिर सीट सही कर गुरु के मैं फिर स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद आप लोग देख ही सकते हो मुझे कि किस प्रकार जो है हम लेग एक्सटेंशन को उठा पा रहे हैं। खैर अभी तो वेट ज़्यादा नहीं है, 35 kg ही है। अगली बार में थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाएंगे अपन, 57 तक जाएंगे, फिर उसके अगली बार में 70 और लास्ट 90 रहता है। तो ये मैंने फटाफट से लगाए, जितने सेट आ गए जल्दी जल्दी, क्योंकि इंसान को भले ही कोई काम नहीं हो ना, काम उसके हाथ में जो है वो उसे जल्दी करना रहता है, जिसके कारण बहुत सारे काम अपन लेट करते हैं। तो आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि भाई पेशेंस रखना इसलिए लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नहीं रहेगा तो बातें बिगड़ेंगी।
तो बातें ना बिगड़ें, इसके लिए पेशेंस रखो और अच्छे से काम करो। ये देखो, ये अपन ने लगाया लेग एक्सटेंशन, यहाँ पे वेट जो है 50 किलो से भी ऊपर हो चुका है। अब अपन अगले वेट की ओर जो बढ़ेंगे वो रहेगा 70 kg। यहाँ पे देखो मैंने रॉड पकड़ रखी, इसलिए मैं उठ नहीं रहा हूँ, नहीं तो मैं उठ के ऊपर ही चले जाऊँ, क्योंकि भाई इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ। जब स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगी तो फिर क्या करोगे, ये है ना। तो स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी लाइक मैं कैसे बताऊँ, मस्कुलर जो चीज़ें रहती हैं भाई, मैस्कुलिनिटी भाई ये वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं लेटा हुआ हूँ, तो लेट करके ये वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, मैं अच्छे से एक बार सुन लूँ फिर बोलूँगा। ठीक है, गलती मान ली मैंने मेरी। तो वही जो मस्क्यू होती है वो, उस पर आपकी शक किया जा सकता है अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो ढंग से। तो अब अपन ने 70 kg वेट लगा दिया है, माहौल बना लिया है। अब अपन इसको उठाएंगे। ये देखो 1 2 3 खुद ही कर लेता हूँ, खुद ही इसको फिर उठा रहे हैं। और अब आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि 70 किलो है, तब भी अपन कितना ईजिली इसको उठा पा रहे हैं। आप देखोगे कि मैं पीछे से उठ जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको उठाने में लगा हुआ हूँ। मैंने होल्ड करा हुआ था अच्छे से, जिसके कारण अपन इसको उठा पाए। अब इसके बाद अपन लेग एक्सटेंशन का जो दूसरा हिस्सा रहता है वो यही है। देखो आप अभी किस तरीके से अपन इसको एक्सरसाइज को लगाते हैं, बट मुझे पता है कि काफ़ी तेज़ हो गया है ये। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा समझ में, मैं फिर भी समझा देता हूँ कि देखो ये काफ़ी तेज़ स्पीड है। अपन को लाना भी इसको पीछे तक स्लो है और ले जाना भी वापस है स्लो नहीं ले जाएंगे तो ये अपने लिए ही गड़बड़ रहेगा। गड़बड़ इसलिए रहेगा क्योंकि ये प्रॉपरली नहीं है। कुल मिला के मसल्स पे स्ट्रेन तो आ रहा है, मसल पे मतलब टेंशन तो बढ़ रहा है, लेकिन उस प्रकार का नहीं बढ़ रहा है। जबकि वेट्स अच्छे उठा रहा हूँ मैं, बट वो कोई काम का नहीं है। अब देखो ये सेकेंड टाइम है, तो इसमें मैं लेकर के स्लो आऊँगा, सॉरी लेकर के फास्ट आऊँगा और ले जाऊँगा वापस स्लो। क्यों? क्योंकि फंडा है, कुछ ना कुछ तो अपन को कंट्रोल करते हुए चलना पड़ेगा। तो क्योंकि आपका जो माइंड है वो पूरा लाइक डिपेंड करता है आपकी, मतलब आपका जो जीवन है वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड एक्चुअल में क्या सोचता है चीज़ों को लेकर के। अगर आपका माइंड बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड है, समझ में नहीं आ रहा है माइंड में क्या चल रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी आपको हार्म कर सकती है भाई। तो ये चीज़ ना करना, बिल्कुल कोशिश करो, कंट्रोल करो। ठीक है, आपके हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। फिर अपन आ जाते हैं यहाँ पे काफ्स लगाने के लिए। काफ्स इसलिए, काफ्स में यार काफ्स नहीं है तो फिर लेग्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे जिम में भी खूब ऐसे लड़के आते हैं पेंसिल लोअर पहन के, उनके काफ्स भी नहीं दिखते हैं, ऊपर की बॉडी अच्छी तगड़ी दिख रही है लेकिन काफ्स बने ही नहीं हैं। तो वो बहुत गड़बड़ वाला काम हो जाता है, समझ रहे हो आप लोग। तो मेरा भी यही चीज़ कहनी थी। फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा, बट उससे पहले आप थोड़ी सी हम लोगों की भी बातचीत सुन लो, क्योंकि ये भी सुनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से ये मैंने पूरा अपना काफ्स की एक्सरसाइज भी कर ली, और ये भाई से थोड़े टिप्स विप्स लेने थे वो भी मैंने ले लिए हैं। तो अब ये टिप्स वगैरह लेने के बाद अब जो आगे की इच्छा हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहीं और कुछ काम करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हमने और थोड़े से गप्पे लड़ाए, क्योंकि यार काफ्स के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत जानना था
कि यार ये काब्स कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि सामने वाला भाई जो है 3 साल से जिम कर रहा है, अपन तो अभी मतलब 1-2 साल ही हुए हैं अपन को, तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस से ही चीज़ें अपन को, अपने पास भी एक्सपीरियंस के थ्रू ही आएंगी चीज़ें, बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं आता है। तो ख़ास करके वही सारी चीज़ें जो हैं अपने साथ भी होती हैं, तो एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है। इसलिए हम लोग हंस रहे खिलखिला रहे थे किसी एक टॉपिक पे बात करते करते, और फिर वो सब सारी चीज़ें होने के बाद में हम लोग काब्स की एक्सरसाइज से आगे बढ़े, और फिर थोड़ा बहुत स्माइल आप देख ही सकते हो कि यार आप किसी भी हंसी खुशी वाली चीज़ों पे बात करोगे तो आपके चेहरे पे स्माइल मंडराती रहेगी। जब आपके चेहरे पे टेंशन, मतलब आपके दिमाग में टेंशन नहीं होगी किसी बात को लेकर के, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी भी रहती है कहा जाए तो। और इसके बाद अपन सीधा बढ़ते हैं अपने बाथरूम में। आज की आपकी बॉडी कंडीशन दिखाता हूँ कि यह है आज की अपनी बॉडी की कंडीशन, जिसमें आप देख ही सकते हो अपर बॉडी पे कोई भी छोटा सा भी पंप नहीं, क्योंकि भाई अपर बॉडी की कोई भी एक्सरसाइज करी ही नहीं है, बट फिर भी आप लोग देख सकते हो काफ़ी अप शेप में है। और आप ये देखो, मैं पैरों की मसल दिखा रहा हूँ जिसमें आपको हल्की सी एक लाइन दिख रही होगी, बहुत ही बारीक सी। और यहाँ पे आपको देख रहा होगा मेरी जो थाइज़ है वो 2 हिस्सों में मैंने मतलब बांट दी गई है कुल मिला के। और बाकी आप अपर बॉडी देख ही सकते हो, अपर बॉडी काफ़ी बढ़िया है। एंड बस ये बेली फैट है, ये बेली फैट जैसे ही कम हुआ मेरी बॉडी पूरी तरीके से फाइन एकदम दिखेगी, पूरी तराशी हुई, जैसे अच्छे से नक्काशी करी हुई है। अच्छे से नक्काशी करने में अपन लगे हुए हैं। हल्का सा बस ये जो स्किन है बेली फैट वाला, ये बस जाना रह गया है, और कुछ भी नहीं। और बाकी पैरों की आप देख ही सकते हो, लाइनिंग आपको हल्की फुल्की दिख रही होंगी। ये भाई 6 महीने में निकल के आए हैं पैरों की लाइनिंग वाइनिंग, 6 महीने लग गए इनको भी करने में। अब सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि अभी 6 महीना और लगेगा इनको और ज़्यादा लाइंस को डार्क करने में, हो जाएंगी। फिर उसके बाद मिलते हैं अपन शेरू से। शेरू भाई मिलता है अपन को मेपल मॉल के पास। शेरू मुझे देखकर मैंने उससे बात करी तो मुझे लगा ये भूखा है, हाथ ही नहीं मिलाया इसने, तो फिर मैं इसके लिए ख़रीद के लाया पार्ले जी। हर कुत्ते की पहली पसंद रहती है, हर डॉगी की। डॉगी लोग खाते हैं पार्ले जी। अपना शेरू फिर इसको जैसे ही पार्ले जी डाला, देखो आप गप गप करके पूरे खा गया। मैंने पूरे रखे थे, पूरे फटाफट खा गया। और एक बिस्किट फिर देख के मुझे भी नीयत ख़राब हो गई, तो मैंने भी खा लिया एक पार्ले जी। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो, फिर अपन आ जाते हैं मंदिर, जहाँ पे अपन दर्शन करते हैं माता रानी के, भोलेनाथ के। फिर भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अपन आगे बढ़ते चलते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं, और उसके बाद अपन पहुँच जाते हैं बप्पा के पास। यहाँ पर अपन इनके दर्शन करते हैं। पप्पा के दर्शन के बाद अपन पहुंच जाते हैं सीधा बजरंगबली जी के पास। ये आ गए अपने बजरंगबली जी। आज का दिन आप लोगों ने देख ही लिया, जिम गया था, फिर उसके बाद मंदिर भी गया था, और बीच में कहीं गया कि नहीं, हाँ मैं डॉगी से मिला था यार बीच में काम करते वक्त। तो आज रंग पंचमी है, बट फिर भी काम तो करना ज़रूरी रहता है, थोड़ा बहुत तो कर ही लिया। और मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, जो मुझे अभी एकदम से दिमाग में क्लिक हुई। तो मैंने कहा यार मैं घर तो जा ही रहा था, अभी घर जाते जाते जो बात क्लिक हुई है ये आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, इंपॉर्टेंट से बोल रहा हूँ, पागल हो गया हूँ, थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यदि आपने लाइफ में कोई गलत डिसीजन लिया है या गलत डिसीजन लिया था जिसका आज भी आपको रिग्रेट है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप वो गलत डिसीजन नहीं लेते या गलत नहीं लिया होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि सही चीज क्या है। तो ऐसा मत सोचो कि आपने गलत डिसीजन लिया था, उससे आपके बहुत सारे लॉसेस हो गए, अब वो ठीक नहीं हो सकते। भाई वो ठीक हो सकते हैं, आपको बस सही चीज की राह बताने के लिए, सही चीज का डिसीजन कराने के लिए, आपके साथ रियलाइज होने के लिए, आपको रियलाइजेशन हो कि क्या सही है क्या गलत है, ये आपने डिसीजन लिया। जैसे अपने लाइफ में भी अगर रिलेशनशिप्स को लेकर के लोग बाग हैं जो अपने डिसीजन गलत ले लेते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, फिर से उसके पीछे लग जाते हैं, या कोई छोड़ करके खुश रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइफ में जब तक आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि सही क्या है। तो किसी को भी गलत या सही मत ठहराओ, इस लाइफ का हिस्सा है ये सब चीजें। आप वैसे भी लेकर कुछ आए नहीं थे जो लेकर कुछ चले जाओगे साथ में, है ना।
यहाँ पे आए हो जिंदगी में तो भाई खुशियाँ ढूंढो, हर छोटी चीज में खुशियाँ हैं। और आप देखोगे बड़ी चीजों में तो है ही खुशियाँ, पर छोटी चीजों में भी खुशियाँ हैं। और हम लोग कितने बेवकूफ हैं कि यार गम आसानी से ढूंढ लेते हैं किसी भी चीज में, लेकिन खुशियाँ जो आसानी से मिलती हैं उनको नहीं ढूंढ पाते, उनको इग्नोर करते हुए चलते हैं, दिन भर टेंस्ड माइंड लेके घूमते रहते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई टेंस्ड माइंड मत रखो, अपने आप को जितना फ्री रखोगे, जितना पॉजिटिव अप्रोच रखोगे, जितनी अच्छी बातें आपके मुंह से निकलेंगी ना, उतने ही अच्छे लोग आप अपने पास पाओगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आप हंसमुख हो तो आपको हंसमुख लोग मिलेंगे, अगर आप जॉली हो तो आपको जॉली लोग मिलेंगे, और यदि आप गुस्सैल हो तो आपको गुस्सैल लोग मिलेंगे। यदि आप लाइक मैं क्या बोलूँ, आप जैसे हो आपको वैसे ही लोग आपकी लाइफ में मिलते हैं। कुल मिला के बात इतनी है, ये आपको बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप सो आपको बातें समझ में आई हो। अब जा रहा हूँ घर वालों से भी मिलता हूँ, क्योंकि सुबह बस मतलब बिना नाश्ता किए ही निकल गया था। अब जाता हूँ घर पे, कुछ खाता हूँ, फिर आप लोगों को फिर से मिलता हूँ ब्लॉग में, ठीक है। दोस्तों आज लाइक पंचमी त्यौहार मना वनू के रात का समय चल रहा था, तो मैंने सोचा कि यार वॉक पे निकल जाता हूँ, क्योंकि मैंने खाना वाना खाया था दाल चावल, और लगा कि यार थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा अपना लाइक आज वर्कआउट तो किया था लेग्स का, बट वो पेन महसूस नहीं हुआ पैरों में। शायद मैं यूज़ टू हो चुका हूँ इसलिए वो पेन महसूस नहीं हो रहा है। बाकी डाइट के अनुसार तो मैं सब चीज़ें बॉयल खा रहा हूँ, कोई भी चीज़ ऑयली खा नहीं रहा हूँ। वो चेंजेस तो देखने को मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था आज मैंने डाइट में क्या क्या लिया है, तो मैं आपको देखो एग्जैक्ट वो तो नहीं बता सकता कि मैंने क्या क्या चीज़ें इंटेक करी हैं, मतलब कैलोरी वाइज। मैं ये बता सकता हूँ मैंने क्या क्या खाया है। देखो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठा तो मैंने लाइक खाली पेट जिम करता हूँ, क्योंकि भाई फ़ैट लॉस करना है, तो जिम करता हूँ। जिम के बाद, जिम करने के बाद, वर्कआउट सेशन डन होने के बाद मैंने अपना कार्डियो करा। कार्डियो करने के बाद मैं नहाया। नहाने के बाद मैंने पोहा खाया, घर का ही बना हुआ है, मम्मी ने पैक करके रख दिया था, तो वो पोहा खाया। उस पोहे को खाने के बाद लाइक फिर और थोड़ी सी भूख वगैरह सी लग रही थी, तो फिर मैं जब घर आया तब आज मैं घर पे आ रहा था तो सोचा कि यार मम्मी हमेशा पिज़्ज़ा के लिए बोलती हैं, तो आज मैं पिज़्ज़ा लेकर के आ गया घर पे। मस्त 3-4 पिज़्ज़ा लेकर के आया, उसको आप देख ही सकते हो। मैंने मतलब छोटे से स्नैप्स बना के डाले हैं इसके अंदर। तो वो जो स्नैप हमने पिज़्ज़ा खाया, फिर सब लोगों ने पिज़्ज़ा खाने के बाद मैंने उस टाइम पे भी लाइक दाल चावल थोड़े से खाए। दाल चावल इसलिए खाए कि यार सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो थोड़ा बहुत तो हेल्दी खा लेना चाहिए, इसलिए दाल चावल सा खा लिया मैंने, ठीक है। फिर दाल चावल खाने के बाद आगे जो मैंने चीज़ें करी, मैंने क्या करा, हाँ, फिर दाल चावल खाने के बाद मैंने भाई देखी बैठ करके कपिल शर्मा शो आज से स्टार्ट हुआ था, पहला एपिसोड था तो वो देखा। काफ़ी अच्छा था, लेकिन सिर्फ मुझे गुत्ती की एंट्री अच्छी लगी, और थोड़ी बहुत जो कपिल और उनकी जो वाइफ है उसके साथ जो उनकी बातें हुई, बस वो अच्छी लगी। तो मतलब ये ऐसा पर्सनली मेरा रिव्यू। बाकी तो उनका शो भाई बहुत ही ब्रिलियंट है, सबको हंसा रहा है। अब तो 192 कंट्रीज़ में आ रहे हैं नेटफ्लिक्स के साथ, तो वो देखा। और उसके बाद फिर मैं मूवी देखने लग गया, तू झूठी में मक्कार। थोड़ी बहुत देर देखी, फिर यार वो बोरियत लगने लग गई, फिर मैं उठ के बाहर आ गया। तो आप लोग देख ही रहे हो कि बाहर जो मैं वॉक कर रहा हूँ, लाइक मेरी कॉलोनी में कोई भी नहीं है। मैं आपको बैक कैमरे के उस तरफ का व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा रहता है रात में, पर यहाँ पे लोग बाग ज़्यादा घूमते नहीं है रात में। ये देखो आप लोग, बढ़िया व्यू है। ये उस तरफ का रोड है, ये इस तरफ का रोड है, इस तरफ का सीमेंटेड है, उस तरफ का ब्लॉक में है। आई डोंट नो वाई, होगा कुछ इनकी क्रोनोलॉजी इसके पीछे। ये हमारी कॉलोनी का लाइक फ्लैट्स वगैरह वाला एरिया है। ये मत सोचो मेरा कैमरा का ग्लिच है, वहाँ पर लाइट का ग्लिच है। लाइट ऐसे वो हो रही है, क्या कहते हैं, फ्लिकर कर रही है। और बाकी यार मैं खुद सोच रहा हूँ यार, कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ कि यार मेरी वोकैबुलरी इतनी अच्छी कैसे हो गई है। मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि मैंने वो फ्लिकर वर्ड बोल दिया, क्योंकि ये वर्ड्स मेरे को किसी ने सिखाए नहीं है, मैंने मतलब कहीं पे पढ़े नहीं है, बट अपने आप बोल दिया।
तो कभी कभी लगता है कि हाँ यार, अपने आप को इम्प्रूव करना भी किसी किसी सिनेरियो में बहुत अच्छा हो जाता है। तो काफ़ी प्राउड फील होता है उस मोमेंट पे, क्योंकि उस मोमेंट पे आपको जिस स्किल की ज़रूरत होती है वो स्किल आपके पास होता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप लोग देख ही सकते हो। बाकी ये मेरी कॉलोनी का एंट्रेंस है, क्योंकि आप देखो कितना शांत है। ये रोड जो है, ये रोड कुछ दिनों में चालू हो जाएगा ये रोड भी, तो यहाँ से भी लोग बाग का आना जाना हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। बाकी मेरे कैमरा की फ्लैश है तो इतना ज़्यादा ये जल्दी नहीं है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा गाने सुनता हूँ और फिर ये व्लॉग अपडेट करता हूँ। और जितने भी लोगों को मेरा वीडियो समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ कमेंट किया करो और लाइक सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, और कुछ नहीं।